नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतनी सारी जानकारियाँ लाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, तो आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज़ ये होगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें पहुँच जाएँगी। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपका तो कोई वीडियो ही नहीं आया, इस पर कोई जानकारी ही नहीं दी। एक-एक लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं बताऊँगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपको भी है कि आपको तुरंत सारी सूचनाएँ तुरंत आपको मिल जाएँगी। जब भी कोई वीडियो आएगा या कम्युनिटी पे मेरा कोई मैसेज आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अभी तुरंत सबसे पहले क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बटन दिख रही है आपको, और उसके बाद आगे की पूरी कहानी सुन लीजिए। तो आगे की कहानी ये है कि मैं आपको बता दूं कि आज आपको पता है कि कल हमारे कुछ साथी आए थे लखनऊ। उन साथियों की मुलाकात प्रताप सिंह बघेल, जो निदेशालय के निदेशक है, शिक्षा निदेशालय के, उनसे मुलाकात हुई थी और उनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि एक प्रस्ताव बोला गया है कामता पाल जी को, जो एडिट के निदेशक हैं, उनके द्वारा, कि आप बना के भेजेंगे हमारे पास, फिर उसी को लेके वो लखनऊ जाएंगे। तो आज कुछ साथी हमारे गए थे निदेशालय, वहाँ से इस बात की पुष्टि हुई है कि कामता पाल जी आज लखनऊ के लिए निकल चुके हैं और लखनऊ आकर उन्होंने एक मीटिंग की है सचिवालय में। सचिवालय में क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, इसके बारे में तो अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जब सचिवालय के सारे अधिकारी 5 से साढ़े 5 बजे के बीच अपने अपने घरों को जाते हैं, तब इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि वहाँ मीटिंग में क्या था। निदेशालय भी मैंने फ़ोन किया तो निदेशालय से इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, आज प्रताप सिंह बघेल भी दोपहर में अपराह्न बजे ही निकल गए। यूजुअली वो 5 बजे जाते हैं, 5 बजे वो निकलते हैं ऑफिस से, लेकिन दोपहर में निकल गए। इसका मतलब आज वो भी सचिवालय गए हुए थे। तो यानी कि चीज़ें हमारे ही लिए हो रही हैं, हमारी परिप्रेक्ष्य में हो रही, हमारे ही लिए हो रही हैं। तो एक बात तो ये हो गई। हाँ, सचिवालय में क्या हुआ और प्रस्ताव में क्या था। तो प्रस्ताव में देखिए क्या होगा, प्रस्ताव में बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती। प्रस्ताव में सिर्फ एक चीज़ होगी कि किस तरीके से इन बच्चों को एक मौका दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसी चीज़ें आएंगी सचिवालय से बाहर मुझे मिल जाएंगी और मैं इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि आपने बताया नहीं, आज कोई अपडेट, आज कोई अपडेट, सुबह से ऐसे फ़ोन आने लगते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए आया हूँ इस चैनल पर कि मैं आपको बता दूं कि आज की क्या अपडेट है। तो आज की अपडेट यही है कि कामता पाल जी प्रयागराज से आ चुके हैं लखनऊ और उनकी आज मीटिंग भी संपन्न हो चुकी है। प्रताप सिंह बघेल जी थे, प्रमुख सचिव जी थे या नहीं थे, इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो जैसे इसके बारे में कोई पुष्टि हो जाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। दूसरी चीज़ बात है कि कुछ लोग कहते हैं मैं संगीत को एड्रेस नहीं करता हूँ। तो संगीत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, एकल विषय हो, नॉन बीएड हो, आज मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ कि देखिए 2022 में अगर आप लोग एलिजिबल थे तो आप लोग इस भर्ती में एलिजिबल होंगे। हाँ, अब संगीत की पोस्ट ना हो 2026 में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर 2026 में पोस्ट होगी, यानी आपका अधियाचन आयोग को मिला होगा, तो ज़रूर आप भी इस भर्ती में एलिजिबल हैं और इस भर्ती में शामिल होंगे। ये बात हो गई। दूसरी बात, अंग्रेजी के लिए मैंने कहा था कि देखिए अंग्रेजी के काफ़ी अच्छे अध्याचन मिले हैं, हिंदी के काफ़ी अच्छे अध्याचन मिले हैं, और जो 2022 में एलिजिबिलिटी थी हिंदी और अंग्रेजी की, उसी एलिजिबिलिटी से आपकी परीक्षा होगी। देखिए समस्या ये है कि शासन पुरानी नियमावली से इसलिए नहीं तैयार हो रहा है क्योंकि जब कोई नई नियमावली आ जाती है और राज्यपाल के इसमें हस्ताक्षर हो गए हैं, तो एक तरह का ये क्या हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो जब अधिसूचना जारी हो चुकी है तो इसको बदला कैसे जा सकता है, अचानक अचानक बदला नहीं जा सकता। तो इसी वजह से समस्या आ रही है कि वो चाहते हैं कि कोई ना कोई हम एक क्लॉज लगा के आपको राहत पहुंचा दे। और हमें चाहिए भी क्या, हमें भी यही चाहिए कि ठीक है भाई, आप क्लॉज लगा दीजिए या कुछ कर दीजिए, हमें बस हमारी भर्ती दे दीजिए। तो सबकी ठीक है, मैं मानता हूँ कि पुरानी नियमावली लागू हो जाएगी तो इससे एक बड़े वर्ग को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी नियमावली में जो एलिजिबिलिटी थी, अगर उसी एलिजिबिलिटी से वो आपका विज्ञापन दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। आप ये सोचिए कि जो भी एलिजिबिलिटी थी, जो पुरानी नियमावली में एलिजिबिलिटी थी प्रवक्ता के लिए, जो पुरानी नियमावली में एलिजिबिलिटी थी प्राविधिक कला के लिए, जो एलिजिबिलिटी थी एकल विषय के लिए, या जो एलिजिबिलिटी थी संगीत के लिए, तो अगर उसी एलिजिबिलिटी के साथ नई नियमावली आ जाती है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि अगर पुरानी नियमावली आ जाएगी तो जीएस नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो देखो साथियों,
मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नियमावली में क्या होता है कि नियमावली में सिर्फ आपकी चीज़ें होती हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपकी अर्हता क्या होगी। अर्हता की बात करती है नियमावली। नियमावली कभी भी परीक्षा पैटर्न की बात नहीं करती है, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न जो अब आया है नई नियमावली के तहत, वो नई नियमावली के तहत नहीं है परीक्षा पैटर्न। उसको क्या किया गया है, इन्होंने अपने परीक्षा पैटर्न में हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, उसी परिवर्तन को इन्होंने किया है और उस परिवर्तन को लागू किया है। उसमें उसमें नियमावली का कोई दोष नहीं है, चाहे वो पुरानी नियमावली से आए चाहे वो नई नियमावली से आए, वो जीएस पूछेंगे ही पूछेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग करेंगे ही करेंगे। इसके लिए अगर आपको कोई प्रार्थना पत्र देना है तो आप आयोग को दे सकते हैं। आयोग को अगर विचार करना होगा तो विचार कर लेगा, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसमें अपना समय नष्ट ना करके थोड़ा बहुत जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। और देखिए, नेगेटिव मार्किंग आपको डर लगता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्या करता है, तुक्के को रोकता है। जो लोग भाग्य के भरोसे, तुक्के के भरोसे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको रोकता है। तो आपको नहीं लगता कि मेहनत को हमेशा परिणाम मिलना चाहिए। दूसरे लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने आज प्रमुख सचिव का भेजा कि मीटिंग की है, सारी चीज़ें की है, तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आपके मुद्दे का कोई हल नहीं निकल रहा है, मीटिंग पर मीटिंग शासन कर रहा है, तो कैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। तो घबराइए नहीं, ये सब कोचिंग वालों की चाल होती है बैच बेचने के लिए। उनको है कि जल्दी से आपको फंसाया जाए, जल्दी से बैच बेच दिया जाए, नोटिफिकेशन का डर दिखा के। आपको आराम से पूरा पर्याप्त समय मिलेगा 3 से 4 महीने का पढ़ाई का। क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। देखिए, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, और जो संवैधानिक बॉडी होता है उसमें अगर कोई आपकी वैकेंसी निकाली जाती है तो वैकेंसी उसके हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से पूरी होगी। क्योंकि कैलेंडर में इस बार डेट भी होगी आपकी, जब भी आपका विज्ञापन आएगा उसी में परीक्षा की तिथि भी होगी। तो परीक्षा की तिथि चाहे जनवरी हो चाहे वो फरवरी हो, और चाहे चुनाव मार्च में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मैं बता दूं, उससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। और ये संवैधानिक बॉडीज़ में आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी संवैधानिक बॉडी हो चुकी है। 1982 की जो नियमावली थी उसमें परिवर्तन कर दिया गया और उसे एक शिक्षा, हाँ, आप जब कहते हैं पुरानी नियमावली से परीक्षा का, जो परीक्षा का पैटर्न, उसमें भी ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक नया आयोग ही बना दिया गया है और उसको बदल दिया गया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार कभी भी पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करेगी। हाँ, इतना ज़रूर है मुझे विश्वास कि सरकार सभी को एक मौका ज़रूर देगी, और इसी पे बातचीत कर रही है। दूसरी चीज़, मैंने जैसा बताया कि हमें शर्मा सर ने, जो प्रमुख सचिव, उन्होंने हमें 3 काम सौंपे थे। पहला एक काम था कि एनसीटी से बात करना और एनसीटी से एक ओपिनियन प्राप्त करना, दूसरा एक लीगल ओपिनियन लेना, और तीसरा वो था कि आप जाइए और शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव बनवा के लाइए, मतलब उनको दीजिए और एक प्रस्ताव दीजिए जिसमें सबकी सहमति हो। तो हमने एक प्रस्ताव यही दिया था शिक्षा निदेशालय में कि देखिए, आप चाहे पुरानी नियमावली से विज्ञापन दीजिए चाहे नई नियमावली से दीजिए, लेकिन सबको एक अवसर दीजिए। दूसरी चीज़, एनसीटी का हमने तीसरे दिन सर को दे दिया था कि ये देखिए, एनसीटी का नियम ये कहता है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो मौका दे सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक बार एनसीटी से अपने हिसाब से बात करेंगे और आप एक लिखित लेके आइए हमारे पास एनसीटी का। तो एनसीटी का जो जवाब है, वो एनसीटी का जवाब ये है कि हाँ, राज्य सरकार चाहे तो एक मौका दे सकता है, और राज्य को इसके लिए अनुशंसा करनी होगी, और अनुशंसा करने के बाद हम उन्हें ये अनुमति दे देंगे, तो एक कूलिंग पीरियड राज्य सरकार दे सकती है। तीसरी बात की थी एक लीगल ओपिनियन की, जिसका मैंने विरोध किया था, पूरा विरोध किया था कि सर हमें उलझाइए नहीं, हम लीगल ओपिनियन कैसे ला के देंगे। तो उन्होंने कहा था नहीं, आप जाइए, हम भी एक लीगल ओपिनियन लेंगे और आप भी एक लीगल ओपिनियन लाइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भर्ती कल को ये फंस जाए किसी तरीके में। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक रिटायर्ड जज हैं लखनऊ के हाई कोर्ट के, जिनका 15 साल का अनुभव है जज के रूप में, और 35 साल से 32 साल का अनुभव है उनका वकालत के रूप में। तो उनसे हमने जब लीगल ओपिनियन लिया तो माननीय जज साहब का ये कहना था कि देखिए, आप बिल्कुल, सरकार चाहे तो आपको दे सकती है राहत, इसमें कहीं कोई अदालत का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तो एनसीटी के नियम आपके फेवर में है कि 9 से 12 में इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है प्रवक्ता में, और प्रविधिक कला एक ऐसा विषय है जो खाली उत्तर प्रदेश में पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए एक अलग तरह के नियम बनाए जा सकते हैं। यानी कि कोई अलग तरह का सब्जेक्ट ही जब था तो उसके अलग तरह के नियम बनाए जा सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों से हमें मिलता है कि ओपिनियन में कि हम चाहें तो एक अवसर दे सकते हैं। दूसरी चीज़, सरकार चाहे तो आपको एक अवसर देके कोई ना कोई एक ब्रिज कोर्स करा के, जिस तरह से प्राइमरी के लिए कराया, बेसिक के लिए कराया, तो आपको भी
सम्मिलित कराया जा सकता है। तो इसलिए लगता है कि ओपिनियन, एक लिखित ओपिनियन मैं सर के साथ दूंगा। आज जैसा कि आपको पता है कि आज सचिवालय में मीटिंग हो गई होगी, लेकिन मुझे चूँकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बात करूँगा अभी। जैसे मुझे होगा तो मैं आपको कोई शॉर्ट वीडियो में मैसेज के थ्रू आपको बता दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। जो भी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, चीज़ें आप लोगों के लिए बढ़ रही हैं, सकारात्मक हो रही हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी जो भी आपके विषय में होना होगा। अच्छा होगा तो भी मिल जाएगा, बुरा होगा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार, ये अधिकारी हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें इन्होंने हमसे मांगी थी वो चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी और वो सारी चीज़ें एक अटेम्प्ट देने के लिए सकारात्मक है। यानी कि अगर सरकार चाहे, कोई दुश्मनी निकालना ना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज़ हमने उनको वो सारी चीज़ें दे दी जो उनको भ्रम था, जिस वजह से वो नई नियमावली को लेके आए या शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन जो बच्चे वंचित हो रहे हैं उनको एक मौका दिया जाए और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है और हमारी फाइल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। देखिए हुआ क्या था, क्या-क्या इंसिडेंट था, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारी मुलाकात माननीय मंत्री जी से हुई। मंत्री जी के बाद हमारी अधिकारियों से मुलाकात हुई, अधिकारी कन्विंस हुए। उसके बाद 2 से 3 बार मेरी शर्मा सर से मुलाकात हो चुकी है इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी मुद्दे पे। उसके बाद उनको निर्देश दिया गया निदेशालय को कि आप एक प्रस्ताव बना के भेजिए। हमने भी निदेशालय को अपना एक प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव फिर प्रयागराज गया। प्रयागराज में उनसे कहा गया कि कौन सी जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं उन सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर करिए, एक प्रस्ताव लाइए और उस प्रस्ताव को आके हमसे डिस्कस कीजिए। उसके बाद जैसे वो प्रस्ताव डिस्कशन हो जाएगा, हमें भी बुलाया जाएगा, हमें दिखाया जाएगा कि देखिए ये चीज़ें हैं, अगर आपको कोई अवरोध है तो आप बोल दीजिए, उस पर हम लोग अपना डिस्कशन कर लेंगे। बहुत जल्दी उम्मीद है कि सारी चीज़ों पे पटाक्षेप हो जाएगा और आपको एक अवसर मिलेगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए और खुशी मनाइए कि आपको शायद एक अटेम्प्ट बहुत जल्दी इसकी सूचना मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन की रही बात, तो इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, इसलिए परेशान हुई, सब कोचिंग के हथकंडे होते हैं। तो दोस्तों बस इसी के साथ जैसे भी कोई सूचना मिलती है, कुछ मिलती है, तो मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।